आपके साथ। अब मेरा कोई तो है नहीं, मेरे मम्मी पापा तो इतने सक्षम थे नहीं, और हम शादी करने में सक्षम नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड की भी कोई नहीं है। इसलिए मैं चाहती थी कि हमारी शादी रीति रिवाज से हो जाए और हम एक दूसरे के हो जाएं और हम एक दूसरे का सहयोग करके जीवन यापन कर सकें। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। किसी को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं लखनऊ से रहने वाली हूँ। हाँ कांति, अभी कुछ महिला संगीत कार्यक्रम प्रारंभ होगा। अभी तक तो हम मोबाइल से और इन सब चीज़ों से गाने और भजन सुन रहे थे। अब लाइव सुनेंगे, लाइव देखेंगे। उधर मेहंदी का कार्यक्रम चलेगा, इधर हमारी बहनों का संगीत चलेगा। मैं आमंत्रित करता हूँ अपनी दीपाल जी को कि वो आएँ और अपने सत्संग की इस बेला को प्रारंभ करें। चढ़क तो सबकी एक साथ चल रही है ना कि तेरी बात में हो जाएगी, मुझे हल्दी बात में लग रही है पहले। आया बटुआ जो खाली पाया, सावन का शुभ दिन आया। बटुआ जो खाली पाया, खर्चा बढ़ेगा मेरी जान, कम से कम बुलाना मेहमान। ओ हरियाली बनी बाबा जी को साथ लाना, ओ हरियाली बनी बाबा जी को साथ लाना। दादी रानी को मंदिर में छोड़ आना, दादी रानी को मंदिर में छोड़ आना। बच्चों की हलचल बढ़ गई, महंगाई शोर कर गई। बच्चों की हलचल बढ़ गई, हाँ महंगाई शोर कर गई। खर्चा बढ़ेगा मेरी जान, कम से कम बुलाना मेहमान। शादी का शुभ दिन आया, बटुआ जो खाली पाया। शादी का शुभ दिन आया, बटुआ जो खाली पाया। खर्चा बढ़ेगा मेरी जान, कम से कम बुलाना मेहमान। ओ हरियाली बनना महंगाई शोर कर गई। खर्चा बढ़ेगा मेरी जान, कम से कम बुलाना मेहमान। छोड़ दिया रे अतरिया पे सोले कबूतर, ओ चढ़ गया ऊपर रे अतरिया पे सोले कबूतर। ए बरनी की भाभी बड़ी चटोरी, बरनी की बहना बड़ी चना मटर की चाट बनाई, चना मटर की चाट बनाई। भूल छोड़ दिया रे अतरिया पे सोले कबूतर रे, ओ चाट दोना फेंक दिया रे अतरिया पे सोले कबूतर। ओ चढ़ गया ऊपर रे अतरिया पे सोले कबूतर। ए बरना की बुआ बड़ी चटोरी, बरना की बुआ बड़ी चटोरी। बरने की मौसी बड़ी चटोरी, हाँ बरनी की आंटी। ये शहडोल मध्य प्रदेश से एक बिटिया आई हुई है। कल शादी है, आज मेहंदी का रस्म हुआ है ग्रेटर नोएडा में। तो मैं इस बेटी से जानना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश से यहाँ चल के आई है, इसको कैसे पता चला, कैसे जानकारी हुई यहाँ के बारे में, शादी के बारे में। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, बेटी आपका नाम क्या है? मेरा नाम रूपा रजक है। रूपा रजक। जी हाँ।
तो ये ग्रेटर नोएडा में जो शादी हो रही है, आपको कैसे पता चला, कहाँ से जानकारी मिली कि यहाँ पे शादी है, यहाँ से संपर्क किया जाए? कहाँ जी, मैंने एफबी में देखा था, यूट्यूब से भी संपर्क किया था। फिर जब एफबी में ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिली, बस शादी के बारे में देखा। उसके बाद यूट्यूब में राघव भैया का नंबर देखा, तो उस नंबर पे मैंने कंसल्ट करी, उनसे बातचीत करी। राघव भैया से मेरी बात हुई, फिर उन्होंने बोला कि प्रयास करते हैं हम आपका, कि हम आपको यहाँ बुला सकें, आपका सहयोग करके आपकी शादी करवा सकें। फिर उन्होंने बोला कि तो आप आ जाइए, तो हम आपके यहाँ शादी करवा देंगे। जो श्री बालाजी मानव सेवा समिति के संस्थापक हैं सत्येंद्र राघव जी, उनका इन्होंने यूट्यूब पे चैनल पे देखा, कहीं उनका संपर्क सूत्र निकाला और उनसे संपर्क किया कि हमारा भी सपना पूरा हो, जो सपना देखा था एक राजकुमार का, हमारा भी शादी हो। तो जब आपने संपर्क किया तो पहले राघव जी ने मना किया कि शायद दूरी की वजह से असंभव हो, जी हाँ, थोड़ी लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, फिर भी संपर्क आपने रखा। जी, मैंने रिक्वेस्ट करी कि भाई अब मेरा कोई तो है नहीं, मेरे मम्मी पापा तो इतने सक्षम थे नहीं, और हम शादी करने में सक्षम नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड की भी कोई नहीं है। इसलिए मैं चाहती थी कि हमारी शादी रीति रिवाज से हो जाए और हम एक दूसरे के हो जाएं और हम एक दूसरे का सहयोग करके जीवन यापन कर सकें। ये बच्ची विकलांग है, आप विकलांग हो, पैरों से है या कहाँ से है? कब दिक्कत हुआ, ये बचपन से है या फिर जो है? जी, जन्म तुरंत तो नहीं, जन्म के बाद नहीं हुआ। जन्म के बाद 5 से 7 साल मैक्सिमम हुई थी, तब मुझे ये प्रॉब्लम्स हुई थी। बुखार आया था, उसके बाद डॉक्टर ने बिना बुखार को, टेम्परेचर को बिना नॉर्मल किए मुझे इंजेक्शन दे दिया, जिसकी वजह से मेरा एक अंग पैरालाइज हो गया। तो मैं पोलियो की शिकार हो गई इससे। घर में भाई नहीं है मेरे। भाई नहीं है, सिस्टर एक है मेरी। सिस्टर है। कमाने वाला कौन है घर में? घर में मैं ही देखती थी और मम्मी देखती हैं, जब से पापा जी पैरालाइज हो गए तब से। अच्छा, जी। तो आपसे जिससे शादी हो रही है, जिससे आप नया जीवन चलाने जा रही है, कल शादी है, जी तो उनके बारे में आपसे कहाँ संपर्क हुआ, या कोई रिश्तेदारी में है, कैसे संपर्क हुआ उनसे? जी, वो रिश्तेदारी में घर पे आए थे और घर से फिर उनसे संपर्क हुआ मेरा, और एक दूसरे को अपन ने देखा था। फिर धीरे धीरे बातचीत चालू हुई। बातचीत चालू होने के बाद फिर घर पे मैंने बोला था और उन्होंने भी बोला था। उसके बाद फिर मम्मी पापा से बात करे तो मम्मी पापा बोले ठीक है, अब आप लोगों को कोई ऐतराज़ नहीं है तो आप लोग कर लो शादी। जिनसे शादी हो रही वो स्वस्थ है? जी हाँ, वो स्वस्थ है, नॉर्मल है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी इन्होंने आपको अपना जीवन साथी चुनने का फैसला लिया? जी हाँ। दिनेश जी, जी उनका हाँ, नाम दिनेश उनका जी नाम है। दिनेश कुमार जी है। दिनेश जी भी जो है नेट के माध्यम से संपर्क किया शायद आपको? जी हाँ, कहीं ना कहीं नहीं आपने डाल रखा होगा हाँ नेट। जी जी बिल्कुल, लेकिन एक तरीके से उनसे हमारी ऑफलाइन ही मुलाकात हुई है। मुलाकात, लेकिन उन्होंने आपका नंबर शायद नेट से लिया था, ऐसा कुछ संपर्क हुआ था? मतलब एक अपरिचित है? कैसे अपरिचित? मतलब एक परिचित, पहले नहीं, से नहीं, कोई घर- परिचय नहीं पहले था? से ही परिचित है। पहले से परिचित नहीं है। पहले से परिचित नहीं है, नहीं है, उन्होंने रिलेशन नेट के में आए माध्यम थे। से आपसे संपर्क किया था और वो स्वस्थ हैं। उनके भी माँ बाप नहीं है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनके भी माँ बाप नहीं है, वो भी अकेले हैं, जी और उन्होंने आपको चुना अपने जीवन साथी के रूप में। आपको कैसा लग रहा है? जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि कहते हैं ना, जब एक इंसान कमज़ोर हो तो उसको पहला दूसरे को एक कंप्लीट होना चाहिए ताकि वो एक दूसरे का सपोर्ट बन सके। तो आज मैं जिस तरह से, मेरा एक सपना था कि मैं भले ही हैंडीकैप हूँ लेकिन मुझे जीवन साथी नॉर्मल चाहिए, आज भगवान ने मेरी सुन ली और मुझे एक जीवन साथी के रूप में दिनेश जी को दिया है। इसके लिए मैं ऊपर वाले जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूँ। सुनते सुनते इनके जो लफ्ज़ों में जो भावुकता है, ये हर एक को जो भावुक कर दे रहा है। ऐसे शब्दों को सुन के मेरी भी आंखें भर आई हैं। लेकिन जिस तरह से इन्होंने हौसला दिखाया और मध्य प्रदेश से चल के ग्रेटर नोएडा में अपना सपना पूरा करने के लिए आई हैं, अपना सपना साकार करने के लिए आई हैं, मैं ऐसी बेटी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, उसके हौसलों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और श्री बालाजी मानव सेवा समिति के सभी पदाधिकारी से अनुरोध करना चाहता हूँ, जितना संभव हो सके इस बेटी के लिए सहयोग करें। नहीं है? जी नहीं। पहले से कोई रिश्तेदारी वगैरह नहीं है? जी नहीं। अच्छा, तो आप जो है इनके बारे में जानकारी ली या पहले ही फैसला कर लिया कि हम दोनों एक साथ रहने के लिए? नहीं, बिना जानकारी के तो कुछ होता ही नहीं है। आपने पूरा जानकारी ले ली? हाँ, उसके बाद जब आदमी सामने वाले को थोड़ा, सामने वाले के बारे में जब इंसान जानेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। तो आपका ये जो फैसला है, इसका बेस क्या है, आधार क्या है? आपने कैसे जो है जीवन साथी चुनने का फैसला लिया, जबकि आपको ये पता है कि आपके माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है जी। आप घर में अकेले हो? मैं ऐसे लेकिन आपने जो ये मतलब फैसला लिया है,
ये वाकई में बहुत ही दृढ़ फैसला है और ये हर इंसान की बस की बात नहीं है। लेकिन आपने जो फैसला लिया उस फैसले के बारे में थोड़ा सा जानकारी जानना चाहूँगा, आपका थोड़ा सा विचार शेयर हो, सभी देखें सुने। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं स्टेज में खड़े होके कि हर किसी के लिए ऐसा करना चाहिए या किसी मध्यम या विकलांग वर्ग को मतलब सहारा देना चाहिए, ठीक है, लेकिन लोग करते नहीं हैं। तो हम जैसे लोग ही आगे बढ़ेंगे, उससे लोगों को सीख मिलेगी कि आदमी को पहले खुद आगे बढ़ना चाहिए, कहने से कुछ नहीं होता है। जब आप किसी को सपोर्ट करेंगे तब आपको कोई सपोर्ट करेगा और उसको देख के एक नई प्रेरणा लोगों में जागेगी। दिनेश जी का कहना है कि कहने वाले तो बहुत मिल जाते हैं जी, करने वाले बहुत कम मिलते हैं। जी, आपने वो करके दिखाया है। करके देखा है। विकलांग इंसान शरीर से होता है, मनोबल से नहीं, मन से नहीं होता है। अगर मन आपका दृढ़ है तो आप किसी भी कार्य को करने में सक्षम हैं, और मन आपका कमजोर है तो आप पूर्ण रूप से वो होने के बाद भी आप कुछ नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ आपके विचारों से बहुत से लोगों को प्रेरणा मिलेगी, जी, बहुत से लोग इससे सबक सीखेंगे। आपके माँ बाप नहीं है घर में? जी नहीं, जो कोरोना में था उसी में एक्सपायर हो गया। कोरोना में जी। हो गया। तो आपका संपर्क ग्रेटर नोएडा में जो राघव जी से हुआ है, जो समिति के संस्थापक हैं, आपके माध्यम से हुआ है? नहीं, इनके माध्यम से हुआ। रूपा जी के माध्यम से हुआ है। केस जो है विचार से मैं समझता हूँ सभी प्रेरणा लेंगे। जो भी आपके इस जो है विचार को सुनेगा, जी, मेरे हिसाब से बहुत प्रेरणा स्रोत है आपका विचार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे देश में मध्य प्रदेश से प्रभारी हैं, हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं। हमारी संस्था आपका स्वागत करती है। श्री बालाजी मानव सेवा समिति के सभी पदाधिकारी आपका, मातृशक्ति आपका हृदय से अभिनंदन, आपका स्वागत बंदे। आपने इतनी लंबी दूरी तय करके हमारे समारोह की शोभा बढ़ाई है। हमारा प्रयास रहेगा आगामी वर्षों में भी कि आप जैसी बेटियों के सपनों को हम साकार करने में ईश्वर हमको प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। हमारी बेटी रूपा हमारे बीच में पहुंची है। हमारी संस्था की श्रीमती प्रतिमा जी उन्हें लेकर आई हैं। हम उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। उनके हम सफर जो उनके साथ आज साथ फेरे लेंगे, ऐसे श्रीमान दिनेश जी उनके साथ ही मैं उनसे निवेदन करूंगा उनके बराबर में चेयर पर बैठ जाएं। सभी मातृशक्तियों से मेरा निवेदन अपनी इस बेटी का हौसला अफजाई, हौसला वर्धन करने के लिए उनके पास आ जाए। प्रतिमा जी उनको लेकर आई हैं।
ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो, देने में घबराते हो, देने में घबराते हो। चाहे जैसे रख बनवारी, जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, जैसे रख बनवारी। मारुतः पृथ्वीवातारः शुभाञ्चामानो विदधे खोजगमाया अग्निर्जिह्वा मानवः शौर्यचक्षुषो पृथिवी नो देव अवशागमन्यः भद्रं कर्णेभिः। वो भी एक वीडियो करने वाले भाई साहब हैं, इधर मंच की तरफ आ जाए। कोई सोच की राह नहीं है, मिलन की आस यही है, मिलन की आस यही है। पर नहीं पार सारे नाचेंगे। ये तो भगवान का भजन को कोई चीज छोड़िए, आ जाओ। आनंद खन्नी जहाँ बरस रहा है, आनंद यहाँ बरस रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है। कोई बरस रहा है, कोई बरस रहा है, हरी बेचारा बरस रहा है। कुछ परवाह नहीं है, घर की कुछ परवाह नहीं है।
आप